और हारे हैं उनके राम आशीष यादव जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं, उनके अहंकार के कारण हारे हैं। इसलिए इन दोनों आदमी को नैतिकता के आधार पर लोकसभा के जो अध्यक्ष है राम आशीष जी और यहाँ के अध्यक्ष है रामचंद्र शाह जी, इन दोनों आदमी को नैतिकता के आधार पर तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। जी के बात है रामचंद्र साहू के, तो राम आशीष जी के घर वाली कहीं वोट दिलकी उधर दिलकी, लेकिन रामचंद्र साहू के घर वाली वोट नहीं दिल। लोकसभा चुनाव में मधुबनी से राजद उम्मीदवार अली अशरफ फातिमी के करारी हार के बाद हार का ठीकरा पूर्व विधायक सह राजद के जिला अध्यक्ष राम आशीष यादव पर फोड़ते समर्थकों द्वारा देखा जा रहा है। हरलाखी के राजद कार्यकर्ता ने जिला अध्यक्ष राम आशीष यादव और प्रखंड अध्यक्ष रामचंद्र शाह को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देने की मांग किया है। हरलाखी प्रखंड के दिघिया में राजद कार्यकर्ता नवल किशोर यादव, राजेंद्र प्रसाद यादव, रामनंदन यादव, रामचंद्र गिरी, शिवलाल यादव, गोपाल यादव, रामप्रीत यादव, छेदी यादव, परीक्षण यादव, तेज नारायण यादव, लोटन शाह, संजय यादव, किशोर यादव समेत कार्यकर्ताओं ने प्रेस वार्ता कर कहा कि इस बार मधुबनी लोकसभा चुनाव पूर्व विधायक राम आशीष यादव के नेतृत्व में लड़ा गया, लेकिन पूरे चुनावी प्रक्रिया के दौरान प्रखंड अध्यक्ष रामचंद्र शाह और जिला अध्यक्ष मनमर्जी तरीके से कार्य किया। कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की गई, उनके मनोबल को तोड़ा गया। यहाँ 6 विधानसभा में हम लोग हारे हैं। हम लोग राम आशीष यादव के अहंकार के कारण हारे हैं। हमेशा कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की गई है, जिस कारण यह चुनाव हम लोग हार गए। इसलिए उन दोनों को नैतिकता के आधार पर पार्टी पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। ऐसे लोगों को पद पर बने रहने की आवश्यकता नहीं है। वहीं प्रखंड अध्यक्ष रामचंद्र शाह के गांव बिसौल के बूथ संख्या 129 पर महागठबंधन को मात्र 58 वोट मिले, जबकि भाजपा को 373 वोट मिले हैं। कहीं न कहीं इनके अहंकार और मनमर्जी से महागठबंधन को करारी हार का सामना करना पड़ा है। आइए सुनते हैं राजद कार्यकर्ताओं ने क्या कुछ कहा है। 20 तारीख को जो लोकसभा का चुनाव यहाँ मधुबनी में हुआ, वह लोकसभा के अध्यक्ष राम आशीष यादव के नेतृत्व में हुआ और राम आशीष यादव मधुबनी लोकसभा के कार्यकर्ता को काफ़ी अपेक्षा की दृष्टि से देखते रहे। यहाँ 6 विधानसभा क्षेत्र है, 6 विधानसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा में हम लोग हारे हैं और हारे हैं उनके राम आशीष यादव जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं, उनके अहंकार के कारण हारे हैं। वह कार्यकर्ता को कहीं मान सम्मान नहीं दिए, कार्यकर्ता को कहीं माने किसी भी तरह का सुख सुविधा एवं मान सम्मान देने का काम नहीं किए। कार्यकर्ता को अपेक्षा की दृष्टि से बराबर देखते रहे। जो बात है उनके अहंकार के कारण यहाँ हार हुई है। और हरलाखी में रामचंद्र शाह जो अभी वर्तमान में प्रखंड अध्यक्ष है राजद के, उनके अहंकार के कारण, चूँकि आज तक हरलाखी में उन्होंने कभी मीटिंग सीटिंग नहीं किया और मीटिंग सीटिंग किया भी तो चंद लोगों को ही, 5, 7, 10 लोगों को ही बुला के मीटिंग सीटिंग किया। यहाँ राजद का संगठन बहुत कमज़ोर हो चुका है। जो बात है, इसलिए इन दोनों आदमी को नैतिकता के आधार पर लोकसभा के जो अध्यक्ष है राम आशीष जी और यहाँ के अध्यक्ष है रामचंद्र शाह जी, इन दोनों आदमी को नैतिकता के आधार पर तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। ऐसे लोगों को अध्यक्ष के पद पर रहने का कोई औचित्य नहीं है, कोई अधिकार नहीं। क्या लगता है इसमें कुछ जनाधार इन लोगों के पास अपना भी है कि उनके अपने बूथ पर कुछ वोटिंग हुई है? बूथ पर क्या वोटिंग हुई है वो तो लिस्ट के अनुकूल आपको मिल ही जाएगा। कहने से तो माने कुछ नहीं मिलेगा। जो बात है अभी हम कुछ कह दे वो मुनासिब नहीं है। लिस्ट आ जाएगा, लिस्ट के बाद सब खुल्लम खुल्ला हो जाएगा। जो बात है जी सब साफ हो जाएगा लिस्ट आने के बाद। अभी कुछ कहना किसी के बारे में मुनासिब नहीं है। हमारे जो नेता हैं लिस्ट देख ले, कहीं कोई हम लोग को दिक्कत नहीं है। जो बात है, लेकिन बाहर यहाँ हरलाखी के जो कार्यकर्ता है भारी अपेक्षा का शिकार हुआ है। इन लोगों के अहंकार के चलते ऐसा हुआ है। जो बात है, अब इन लोगों के साथ मान लीजिए निर्दलीय जो चुनाव होता है तो जो राजद का कार्यकर्ता है इन निर्दलीय में गए तो निर्दलीय के साथ जाए। हम लोग तो ऐसा नहीं कर, हम लोग पार्टी के वफादार हैं जी। पार्टी जिसको सिंबल दे के भेजेगी हम लोग उसके साथ हैं। हो गया बात खत्म। ये आपका परिचय? मेरा नाम नवल किशोर यादव। मधुबनी लोकसभा के अध्यक्ष राम आशीष यादव और प्रखंड अध्यक्ष हरलाखी रामचंद्र शाह ने अपने जिम्मेवारी को पूर्णतः नहीं निभाया और अब उपेक्षा का वहाँ के कार्यकर्ता को उपेक्षा की नज़र से रखा गया। इसलिए चुनाव हमारा सरकार नतीजा किया। क्या लगता है उनका जो अपना बूथ है, जो गांव है, वहाँ किस तरह की वोटिंग हुई है महागठबंधन के पक्ष में? उनके यहाँ भी जो होना चाहिए तो बढ़िया वोटिंग नहीं हुई। क्या कुछ कमी रह गई है? क्योंकि ये कैंडिडेट के साथ लगातार घूम रहे थे, लगातार जनसंपर्क कर रहे थे, जगह जगह घूम रहे थे,
फिर क्या कुछ कमी रह गई होगी? क्या बता रहे हैं, कैंडिडेट के साथ थे, जी लेकिन उतना मजबूती से जो काम होना चाहिए उनका, तो हमको नहीं लगता है जी कि मजबूती से काम किए, मतलब पूरे मन के साथ नहीं थे, पूरे मन के साथ नहीं किए। जिसकी वजह से महागठबंधन की हार हुई है। हार हुई। आपका परिचय? मेरा नाम हुआ राजेंद्र प्रसाद यादव। हाँ, हम सब राजद के या लालू के वफादार आदमी छे, बात बुझले। जी हम सब मतलब चुनाव के बुझबो नहीं के लिए कि चुनाव हो, नहीं कहियो एक गाँव में रेडी के प्रचार एले, नहीं वो गाँव प्रखंड में जे है से पार्टी ऑफिस खुलले, नहीं कहियो बराबर नवल के पूछते रहिए कि पार्टी ऑफिस कतऽ खुले छो, बराबर सलाह दिए कि पार्टी ऑफिस राम मसीह जी के जमात के घर में है, तई में पार्टी ऑफिस नहीं खोलबे हो, पार्टी ऑफिस अलग भाड़ा पर ल के खोलबे हो कि सब पार्टी के लोग में जाए, में कम्युनिस्ट वाला नहीं जाते, में कांग्रेस वाला नहीं जाते, में वगैरह वगैरह। लेकिन बराबर सलाह हम देते रही नवल के, और नवल वो अगाड़ी जाकर की कहे चले नवल जानो, हम सब वफादार लालू यादव के नाम पर खाता में फेंक दिया कहे या ऊपरे में रख दिया कहे या जेबी में धोलो, लेकिन हम लालटेन छाप पर वोट दै देवे, सब दिन देवे। और हम सब राम मसीह जी के बात है रामचंद्र साहू के, तो राम मसीह जी के घर वाली कहीं वोट दिल्की उधर दिल्की, लेकिन रामचंद्र साहू के घरों वाली वोट नहीं दिल्की, तै दुआरे रामचंद्र साहू के ते में उचिते नहीं बने थे रह के। अब राम मसीह जी के घर हमरा सके का दुराहू थे, दोसर प्रखंड में घर है, तो हम बेसी बात नहीं बता सके थी, लेकिन हमरा सबसे कोई संपर्क बात कहियो नहीं है कि यहाँ नेताजी वोट देवे कि नहीं। हमारा लोग गाँव घर में लोग नेताजी कहे बउआ, बुझला ना। हम सब जैसे ऐसे पहले जैसे कांग्रेस पार्टी के जैसे वफादार सिपाही है, अखनू लालू के वफादार सिपाही। अब तो हम बूढ़ भगली, आप कभी वफादारी करो। अपने के परिचय? हमार नाम है राम नंदन यादव दिघिया। आप हमारे मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।